चार बातें मैं आपको निवेदन कर रहा था। जीवन में एक ग्रंथ चाहिए, जीवन में एक संत चाहिए जिनसे आपका संवाद होता रहे, डायरेक्ट बात होती रहे, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट। उसमें कोई बीच वाले की जरूरत नहीं है, सीधे सट्ट बात हो। ऐसा संत चाहिए जिसके साथ हमारा संवाद हो, जिनके सामने हम अपनी बात रख सकें। इनके तो चरणों में पहुंचने से ही सब काम पूरे हो जाते हैं, क्योंकि संत दरस जिमि पातक डरई। उनके चरणों में बस पहुंच गए, सब समाधान हो गए। तो जीवन में क्या क्या चाहिए? एक ग्रंथ चाहिए, एक संत चाहिए, और पर डे एक जपने के लिए मंत्र चाहिए जिसका रोज जपिए। जैसे घर में चूल्हा जलाना रोज जरूरी है, वैसे ही भगवान का नाम स्मरण करना वैसे ही रोज जरूरी है। छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बूढ़ों तक प्रहलाद की कथा, ध्रुव की कथा क्यों सुनाई जाती है? इसलिए सुनाई जाती है कि इनकी कथा सुनकर तुम भी अपने बच्चों को ध्रुव प्रहलाद बना। आज मैंने बहुत बच्चों को दीक्षा दी है सुबह, जो ढलती हुई उम्र के हैं, उनको मैंने 10 बार मंत्र बुलवाया तो भी वो ठीक से बोल नहीं पा रहे। छोटे छोटे 10-10, 12-12 साल के बच्चे, एक बार मैंने उच्चारण किया और फटाक से वैसे ही बोल दिया, क्योंकि छोटी अवस्था में दिमाग ज्यादा पकड़ता है। इसलिए तो बच्चे क्लास में भी कितने पारंगत हो जाते हैं। छोटी आयु में दिमाग बहुत कैच करता है, कैचिंग पावर बहुत होता है उसके पास। मंत्र छोटे बड़े बूढ़े वृद्ध कोई भी है, नित्य मंत्र का नित्य जप कीजिए। गुरुजनों के सानिध्य में मंत्र अपने मन मुताबिक नहीं, मंत्र गुरुजनों के सानिध्य में उनके मुख से सुन करके तब ही इसका जाप हो। एक रुद्राक्ष की माला, यह भी अपने मन से नहीं पहनी जाती, इसको पूजने के और पहनने के मंत्र हैं। इसलिए महापुरुषों से ही लेने में इसमें फायदा है, आनंद है इसमें। जैसे पुराण में ऐसा लिखा है, हर जो भी मुखी का रुद्राक्ष है उस सब का मंत्र है उसका। अभी मैंने 5 मुखी रुद्राक्ष की माला भगवान शंकर के ऊपर 5 मुखी रुद्राक्ष की माला भगवान को चढ़ाई। ओम कम चम यम पम उसके पूजने के मंत्र हैं। मैं चढ़ा रहा था, बोल रहा था, चढ़ा रहा था, बोल रहा था। उसके बीज मंत्र हैं, हर मुखी का एक बीज मंत्र है, और उसके द्वारा फिर उसको पूज करके फिर उसको ग्रहण किया जाता है, तो उसकी बड़ी महिमा है। भोजपत्र पर कुछ लिखा जाए तो उसको ज्योत दिखाई जाए, जलती हुई ज्योत, फिर वो अपना प्रभाव दिखाता है। इन चीजों की मैं वही सब हमारे ग्रंथों में लिखा। कालिका पुराण में पूजा पद्धति बहुत तगड़ी है। मुझे तो 3 बार यह कथा कहने का मौका मिल गया है, तो अब तो जीवन जीने में बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ज्यादा। जीवन बोर नहीं कर रहा है, जीवन आनंद दे रहा है। कुछ चीजें हैं वो मन मुताबिक नहीं। ऐसे ही मंत्र, आप कोई अपने आप भी मंत्र जपते हैं तो किसी महापुरुष से उसे चेक कराइए शुद्ध है कि नहीं जो आप बोल रहे हैं। सर्ग विसर्ग का भी अंतर हो जाएगा तो उसके परिणाम विपरीत हो जाएंगे। मैं तो यह कहूंगा कि आपने बहुत वर्ष पहले अपने गुरु महाराज से मंत्र सुना, और आपके गुरु महाराज या तो आपसे मुलाकात नहीं होती है, या वो दुनिया छोड़ के चले गए हैं, और आपको कुछ मंत्र के ऊपर संशय हो रहा है, तो किसी महापुरुष को, महात्मा के सामने पहुंचकर अपना गुरु मंत्र उन्हें सुनाकर उसे शुद्ध करा लीजिएगा। अपना जो गुरु मंत्र है पूरी दुनिया को नहीं बताया जाता और साधुओं से छिपाया नहीं जाता। यदि उसमें कहीं त्रुटि भी हो रही होगी, कहीं गलती हो रही होगी, तो है उसको शुद्ध करा दे।
तो जीवन में एक ग्रंथ चाहिए, संत चाहिए, मंत्र चाहिए और जिंदगी में भगवंत चाहिए जिसके लिए हम जीवन जी रहे हैं।